हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गति किस प्रकार जो है हम वक्र की गति को माप सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है हम गतिशील और अवस्था को डिफरेंस कर सकते हैं। किस प्रकार हम चींटी की गति का वृक्षीय पाठ बना सकते हैं। आज हम इसके बाद अगले पढ़ेंगे गति के विभिन्न प्रकार। तो आज हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सीधे पढ़ते हैं। देखिए, आप सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति देखी होगी और किसी परेड में सिपाहियों का मार्च पास्ट भी देखा होगा आपने, है ना। किसी गिरते पत्थर की गति का भी आपने निरीक्षण किया होगा। तो ये सब गतियाँ जो है डिफरेंट प्रकार की होती हैं। अब आप एक चित्र देखिए, चित्र जो 10.12 में है, ये देखिए चित्र है, इसमें 10.12 में एक गति है आपकी ये वाली, दूसरी गति है आपकी इस तरह से। ये किस प्रकार गति कर रही है देखते हैं। तो ये गतियाँ कैसी है, इसमें देखिए गाड़ी जो है आगे जा रही है और पीछे जा रही है ना, तो एक सीधी रेखा में जा रही है और ये भी एक ही लाइन में आगे जा रहे सारे फौजी हैं। तो इस गति को हम जब एक रेखा में कोई गति कर रहे हैं ना, इस गति को बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। तो यह गति किस प्रकार की है? यह गति एक आपकी सरल रेखीय गति है। या दूसरा, जब एक 100 मीटर की दौड़ में कोई धावक दौड़ता है सीधी रेखा में, तो उसके चारों ओर देखकर हम इसी प्रकार के और उदाहरण भी सोच सकते हैं, और जिन गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जब आपकी गाड़ी जो है सड़क में सीधी जा रही हो तो उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। जब कोई धावक जो है सीधा 100 मीटर लंबाई दौड़ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। तो ये होती है आपकी सरल रेखीय गति। तो गति के प्रकार पढ़ें। गति का पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों में जो वस्तुएं सरल रेखा में गति अनुदिशित कर रही हैं, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही होती है, उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि सरल रेखीय गति क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपका एक पत्थर लें, इस पत्थर पे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से तेजी से घुमाइए। जैसे इसको छिप्पन बोलते हैं आप लोगों ने, पता नहीं आप अपनी भाषा में सब बच्चे अलग अलग बोलते होंगे। जब तोते होते हैं खेतों में तो आप क्या करते हैं, एक धागा होता है बना हुआ खिलौना जैसा, जिसके आगे पत्थर लगा सकते हैं और फिर उसको उंगली में से घुमाते हैं आप चारों तरफ। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे चित्र होगा तो मैं बताता हूँ आपको, नहीं है, पिछले हमने पीछे पाठ पढ़ा था वहाँ पे था। तो जब आप ऐसे घुमाते हैं इसको, देखिए यहाँ से आपका मान लीजिए ये आपका एक हाथ है, यहाँ से बाजू है, अब यहाँ से धागा बांधा हुआ है और यहाँ पे पत्थर इसके आगे। ठीक है, दूसरा धागा आप दूसरी उंगली में आता है, तो इसको आप ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, फिर इसको फेंक देते हो खेतों में तरफ। तो ये किस प्रकार की गति कर रहा है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो इस गति में क्या होता है, पत्थर की आपके हाथ से जो दूरी रहती है ना, वो हमेशा एक समान रहती है, क्योंकि जो बीच का धागा है ना, उसको आप हमेशा स्ट्रेच रखते हो, खींचे हुए रखते हो। तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं हम वर्तुल गति। क्या बोलते हैं? वर्तुल गति। जब कोई वस्तु गोलाकार पाथ में बार बार घूमे, उसको बोलते हैं हम वर्तुल गति। इसका दूसरा उदाहरण है बिजली का पंखा। बिजली के पंखे की जो पंखियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, वह एक निश्चित दिशा में गोलाकार रूप में घूमती हैं। और उसी तरह घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है, वह भी एक वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति क्या हुई, ये आपको समझ आया होगा। देखिए, बिजली का पंखा, घड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन गति करती हैं। ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित करें, तो घूर्णन करते समय ये भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इन चिन्ह की पूरी दूरी रहेगी। समझे आपको बात? तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम? इस प्रकार की गति को बोलते हैं हम घूर्णन गति। तो घूर्णन गति वर्तुल गति। वर्तुल गति देखिए, ये पंखा है, पंखा ऐसे घूम रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कि पाथ में, तो इसको बोलते हैं हम वर्तुल गति। क्या बोलते हैं? वर्तुल गति। या जो दिशा है हवा की, इसमें एक मुर्गी बनी होती है, आपको पता है ये निशान, तो ये जब हवा आएगी तो ये घूमेगा। तो ये भी एक वर्तुल गति का क्या है? उदाहरण है। तो वर्तुल गति क्या होती है?
एक गोलाकार पाथ में जब कोई वस्तु बार बार उस पाथ में गोल गोल घूमे एक निश्चित डायरेक्शन में, तो उस निश्चित दिशा में उस गति को वर्तुल गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ों में एक वस्तु जो है एक निश्चित गति के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्त मतलब समय अंतराल। तो जब कोई वस्तु गोलाकार पाथ में अपनी गति को कुछ समय के बाद दोहराए उसको बोलते हैं हम आवर्ती गति। तो डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर ले लीजिए, क्रियाकलाप 7 में जो हमने किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामे तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। ठीक है, अब दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए। अब आप एक हाथ से देखिए, एक हाथ से आप क्या करिए, ये आप मान लीजिए एक हाथ से आपने ये पकड़ लिया धागा से, ये आप हाथ है, इस तरफ आपने पत्थर लटका दिया। अब इसको आपने एक तरफ खींचना है ऐसे। ठीक है, ये पोजीशन में खींचा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ये छोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर दोबारा जाएगा। इस प्रकार यह गति करता रहेगा बार बार, है ना। तो अब आप डोरी को अपने हाथ से थामे तथा पत्थर को डोरी से लटकाते हुए दूसरे हाथ तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। तो यह एक क्या बन जाएगा, लोलक या दोलक। ठीक है, ये इसको लोलक भी बोलते हैं, दोलक भी बोलते हैं। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति की समझने में हमारी सहायता करता है। तो ये हुई इसकी आवर्ती गति। जब आपने एक बार इसको छोड़ दिया तो दूसरी तरफ गया और बार बार वापस रिपीट करता है कुछ समय के लिए, ये होती है एक दोलक गति या लोलकी गति। ठीक है, किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरी की गति, बजते समय ढोलों तबलों की गति, ये सभी गति जो है आवर्ती गति के उदाहरण है। आवर्ती गति क्या हुई, निश्चित अंतराल के बाद। तो ऐसी गति जब कोई निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होती है बार बार, उसको बोलते हैं हम आवर्ती गति। तो ये भी आपको समझ आएगा उम्मीद है मुझे। अब इसके बाद है हमारा, हाँ एक और चीज़, आवर्ती गति के उदाहरण देखिए। ये सब उदाहरण है, तबले वाला घंटा घर बजता है आपका, या फिर घड़ी का या सितार का जो मैंने आपको बताया, ये सभी जो है लोलक गति या दोलक आवर्ती गति के उदाहरण है। और लोलक गति का उदाहरण वो मैंने आपको बताया। लोलक गति का उदाहरण जब आप कोई पेंडुलम होता है, घड़ी का घंटा देखा हो आपने, जो दाएं से बाएं घूमता है, उसको बोलते हैं हम दोलन गति या लोलन गति। ठीक है, जब किसी गेंद को आप फर्श पे घूमते हैं, छोड़ते हैं, तो फर्श पे वो गेंद लुढ़कती हुई और घूर्णन करती हुई आगे हो जाती है। यानी गेंद को आप फर्श पे छोड़े तो वो अपने घूर्णन करती घूमती रहती है और आगे की ओर जाती रहती है। इसको बोलते हैं हम लोलक गति। तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, अब इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत सी चीज़ों का मापन क्रियाकलाप किए हैं। ठीक है, कुछ वस्तुओं की गतियों का ज्ञान किया हमने, जो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा। तो अब हमने यह भी देखा कि एक स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापने ज्ञात करने से कर सकते हैं, तो इसकी दूरी भी माप सकते हैं हमने यह मिला कि हम दूरी जो है, लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, छोटी दूरी को मापने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ को प्रवाहित करना, ठीक है, यानी नदी का बहना, वायुयान का ऊंचाइयों पे उड़ना, ठीक है, जेट पथ पर चिन्ह बनाना, जो हमारा जेट यान जाता है ना ऊपर, पीछे धुआं छोड़ता है तो अपना रास्ता बनाता है। पृथ्वी के चंद्रमा द्वारा गति करना चारों ओर पृथ्वी के। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में खून बहता है ना, हमारे शरीर में खून पूरे शरीर में जाता है, तो वो भी हमारी एक गति है। ये सभी क्या है, गतियों के उदाहरण हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए थोड़ा सा सारांश कर लेते हैं इसको। हमने पढ़ा वर्तुल गति, वर्तुल गति क्या होती है ये भी हमने पढ़ा। फिर दूरी क्या होती है ये हमने पढ़ा। तो वर्तुल गति हमने पढ़ी, जब हम गोलाकार गेंद को घुमाते हैं तो वर्तुल गति। दूरी क्या होती है, जब किसी समय जो है, किसी समय में एक वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो अब दूरी तय करते हैं, उसको दूरी कहते हैं।
मापन क्या हुआ, जब दूरी को हम किसी भी माध्यम के द्वारा मात्रक के द्वारा मापते हैं उसको मापन कहते हैं। गति क्या हुई, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी पोजीशन में बदलाव लाती है उसको गति कहते हैं। आवर्ती गति क्या हुई, जो गति एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई, मिनट सेकंड वाली सुई, आपको पता है वो एक बार वो एक निश्चित समय के बाद वह घूमती रहती है, तो एक निश्चित गति हुई, उसको कहते हैं आवर्ती गति। उसके बाद है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति एक सीधी दिशा में, सीधी रेखा में कोई वस्तु गति करती है, उसको बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। जैसे 100 मीटर की रेस में धावक दौड़ना, सीधी सड़क पर गाड़ी का चलना, ये सभी सरल रेखीय गति। उसके बाद है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होते हैं कि ऐसे मात्रक जिसके द्वारा हम किसी भी दूरी का ज्ञात होता है, मापते हैं, उनको हम एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे एसआई मात्रक है दूरी का किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मीटर भी है, सेकंड भी है, ये छोटे मात्रक हैं, तो ये एसआई मात्रक। मापन के मात्रक क्या होते हैं, मापन के मात्रक होते हैं जिसके द्वारा हम गति माप करते हैं, हम मात्रक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सारांश देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमने पढ़ा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन साधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई या उंगली की लंबाई या एक कदम की दूरी का उपयोग करके मात्र के रूप में करते थे और इसमें उलझने होती थी कि इसलिए एक समान मापन प्रणाली विकसित करना बहुत आवश्यक होता था। उलझने क्या होती थी कि किसी का पैर बड़ा होता है, किसी का छोटा, तो जो है हमें ये पता लगता था कि कौन सी दूरी सही होगी। उसके बाद हम मापकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, मापकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसे समस्त संसार जो है मान्यता देता है। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक है मीटर, ठीक है। सरल रेखा के अनुदिश गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। और वर्तुल गति क्या होती है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो वर्तुल गति कहलाती है। वर्तुल गति क्या होती है भाई, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की गति या उस वस्तु की जो है दूरी जो है एक नियत बिंदु से बिल्कुल सेम रहती है, उसको बोलते हैं वर्तुल गति। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है उसको बोलते हैं हम आवर्ती गति। तो ये हमने गतियाँ पढ़ी इस चैप्टर में। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर हमने पूरा किया और आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा, अब चलते हैं उसके कार्यपत्र की तरफ, उसके प्रश्नों की तरफ। चलिए बच्चों, तो आज का कार्यपत्र देख लेते हैं। आज का कार्यपत्र है आपके लिए 2 प्रश्न है आज के कार्यपत्रक में। पहला प्रश्न है आपका आज का, वर्तुल गति को परिभाषित करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको अच्छी तरह से, तो आपने ये प्रश्न करना है, वर्तुल गति को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सरल रेखीय गति क्या है, यह आवर्ती गति से किस प्रकार भिन्न है। सरल रेखीय गति क्या है, यह आवर्ती गति से किस प्रकार भिन्न है। ये आपने 2 प्रश्न करने हैं आज के कार्यपत्र के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्नों के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, समझेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों के साथ।